मेरे बड़े भाई राना तनवीर हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर, इलाके के अकाबरीन, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज तक जितने भी कोई इफ्तिताह किए हैं, इस वज़ारत में आने के बाद अगर मैं पंजाब में किसी के पास सबसे पहले पहुंचा हूं तो वो मेरे बड़े भाई राना साहब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस इलाके के लिए, कोट पिंडी दास के वासियों के लिए, इस पूरे इलाके के लिए एक तरक्की की नई शाहराह खुल रही है, एक नया रास्ता तरक्की का खुल रहा। जितना मैंने पिछले एक साल में अपने इस बड़े भाई राना तनवीर हुसैन को इस इलाके की खिदमत करते देखा है, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, रोज़े से हूँ, हल्फन कह रहा हूँ, मैंने किसी MNA को, किसी वफाकी वज़ीर को इतनी दर्द लेते नहीं देखा जो राना तनवीर हुसैन लेते। और मैंने राना साहब के लिए मजाक के तौर पे ये भी कहा हुआ है कि राना साहब आपके लिए एक अलहदा से वजारत होनी चाहिए जो सिर्फ तोड़े ही काम करे, क्योंकि जितना काम माशाल्लाह राना साहब अपने इलाके के लिए कराते हैं और जिस दर्द से कराते हैं, जितनी मेहनत से कराते हैं, पीछे लग के करवाते हैं, और कोई शख्स नहीं करवाता। तो अल्लाह ताला ने इसी वजह से इस इलाके के लोगों के दिलों में राना तनवीर हुसैन को ज़िंदा रखा हुआ। राना तनवीर हुसैन को आपने बुज़ुर्गों की तरह, अपने भाई की तरह आपने उनको इज़्ज़त दी है, और अल्लाह का शुक्र है इतनी बार उनको आपने MNA मुंतखब कराया है, और इतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से वो वफाकी वज़ीर बने। और इंशाअल्लाह ये जो सफ़र है, हम सब राना साहब के भाई भी हैं और उनके दस्ते रास्त भी हैं, तो वो जो हमें हुक्म करते रहेंगे बतौर छोटे भाई, हम इंशाअल्लाह ताला उनके हुक्म पे अमल करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इस इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा भी डालते रहेंगे। तो आपके पास, राना साहब के पास, इस इलाके के पास एक वजारत नहीं है, आपके पास दो वफाकी वजारतें हैं। तो आपको सिर्फ वफाकी एक वज़ीर नहीं है, आपके पास दो वफाकी वज़ीर हैं। जो हुक्म राना साहब का इस इलाके की तरक्की के लिए मेरे पास आएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं सबसे पहले वो हुक्म की तमील करूँगा। मैं आपका गवांडी भी हूँ, ये बात ठीक है, मेरा हल्का भी आपके साथ है, और इसके हमसाये के वैसे भी हकूक़ बहुत होते हैं, और इंशाअल्लाह इस इलाके की तरक्की में मैं अपने इलाके की तरक्की के साथ इंशाअल्लाह ताला इसको मिल के हम इंशाअल्लाह एक मिसाली इलाका बनाएंगे। जब मैंने एक साल पहले अपने इलाके में गया था, मैं कुछ और सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो इलाका बहुत नज़रअंदाज हुआ था, तो मैंने उधर वादा किया था कि इंशाअल्लाह इसको मिसाली इलाका बनाएंगे, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले वक्त में ये इलाके जो हैं, ये इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ लाहौर बल्कि इंशाअल्लाह ताला बाकी पूरे पाकिस्तान के लिए भी एक मिसाली इलाका बनेंगे। आज के हालात के मुताबिक सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा सानिया जो हुआ वो पिछले दिनों में हुआ। एक आपने देखा, रेलवे जो है हमारी पाकिस्तान रेलवे, उसको अगवा किया गया, और वहाँ पे लोगों को जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए, शहीद हुए। और इसमें जो अब हमारी पाक फ़ौज का किरदार है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा ये है कि हम सब मिल के अपनी इस फ़ौज के पीछे खड़े हों। किसी के लिए कुर्बानी देना इतना आसान नहीं है। अगर आप देखें तो हज़ारों की तादाद में हमारे अफवाज और हमारी पुलिस ने अपने लोगों के जानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम सब यहाँ पे हैं, बेटा आराम से सुनिएगा, हमारे भी बच्चे हैं। अपने बच्चे को इस मुल्क के लिए कुर्बान करना क्या आसान काम है? अपनी जान को किसी और की जान बचाने के लिए कुर्बान करना क्या आसान काम है? अपने सुहाग को किसी और के सुहाग को बचाने के लिए कुर्बान करना आसान काम है? जिसके घर का बच्चा शहीद होता है, उसके घर को भी तो जाके देखो कभी।
जिसका बाप शहीद होता है, उन बच्चों से भी तो जाके पूछो कि उनके ऊपर क्या गुजरती है। जिस आदमी की एक औलाद थी, एक औलाद, माँ बाप का सहारा था, उसके अपने 2-2, 3-3 बच्चे थे। बताएं उस घर पे अब क्या गुजर रही होगी। उसने जान किसके लिए कुर्बान की है? हमारे बच्चों को बचाने के लिए, आपके बच्चों को बचाने के लिए, इस मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। क्या हमें इस बात का एहसास है? आज ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ के फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। उनसे कोई एक दफ़ा पूछे, इतनी जुर्रत है कि अपने बच्चे को कुर्बान कर सको इस मुल्क के लिए? ये सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास करना तो बहुत आसान है। भेजो ना अपना बच्चा जाके कुर्बान होने के लिए, मैं भी देखूं, फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँगा। अपना बच्चा भेजो ना, अपने बच्चे को शहीद करने के लिए भेजो ना। तुम उनके खिलाफ लिखते हो, उनके खिलाफ बकवास लिखते हो जो तुम्हारे लिए अपनी जान देते हैं, अपने बच्चों को यतीम करते हैं, अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ के चले जाते हैं। आप बताएं, एक घर में से जब एक काम करने वाला चला जाता है, क्या उस घर का कोई वाली वारिस रहता? कोई उन यतीम के ऊपर दस्ते शफकत रखता? उस बेवा का क्या बनता है? उस माँ बाप का जिनका जिगर चला जाता है, उसका क्या बनता है? शर्म नहीं आती? और वो बड़ी ढटाई से लिखते हैं, एक एक जमात के साथ तस्वीरें लगा के, जैसे पूरा पाकिस्तान इन्होंने फतह करके हमें दिया था, जैसे सारी जंगें जो है वो ये भाई साहब लड़के हमें लेके देके गए थे। ये सारी कुर्बानियां जो है वो एक सियासी जमात ने दी हुई है इस मुल्क को बचाने के लिए, बाकी तो सारे इंडिया च रहते सन। ये जो जंगें लड़ी हैं, ये तुहाडे दादाजी लड़ के गए सन। ये जो शहादतें हुई हैं, ये क्या इस सियासी जमात के लोगों ने की हुई हैं शहादतें? ये मुल्क बचाने के लिए जो रोज जानें कुर्बान हो रही हैं, क्या ये सियासी जो पार्टी है ये दे रही है कुर्बानियां? कितना आसान है सोशल मीडिया पर बैठ के बकवास करना, अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही मुल्क की फौज के खिलाफ। आज अगर ये फौज ना हो, एक दिन ये मुल्क कायम नहीं रह सकता, एक दिन। और अगर आज इस फौज को आप कमजोर करेंगे, आप इस मुल्क को कमजोर करेंगे। इनको कोई एहसास नहीं है, इनके लिए मुल्क, इनके लिए ये जो हमारा प्यारा खूबसूरत मुल्क है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए पीछे है, अपनी पार्टी आगे है। हर आए एक शख्स के पीछे सारे मुल्क को दांव पे लगाया हुआ। उधर शहीद हो रहे हैं, जानें कुर्बान हो रही हैं। आपको पता है 110 फौजी जवान इस ट्रेन के अंदर थे। वो किधर जा रहे थे? वो आपके मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए वहां गए हुए हैं। वो भी हमारे इन बच्चों की तरह, ये बच्चे जो मेरे सामने खड़े हैं उन्हीं बच्चों की तरह वो भी किसी के माँ बाप के बच्चे हैं। उन्होंने भेजे हुए हैं ना वहां पे कि जाओ मुल्क के लिए जाके जंग लड़ो। किस किस पहाड़ पे बैठा हुआ है हमारा फौजी जवान? किसके लिए बैठा है? आपके बच्चों के लिए बैठा है। और अगर यहां से बैठ के लोग उनको गालियां दें, बताएं उसके ऊपर क्या गुजरती होगी जिसका बेटा शहीद होता है और वो ये सोशल मीडिया पे गालियां सुनता है। सोचे तो सही, जिसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, जिसने अपना सुहाग कुर्बान कर दिया, जिसने अपना बाप कुर्बान कर दिया, और वो आगे से सोशल मीडिया पे गालियां सुनता है। सोचे तो सही एक दफा। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है, सियासत इनसे के जरूर करें, खुदा के लिए मुल्क की कीमत पे मत करें। इस पाकिस्तान के साथ ये सारी बहारें जो है इस मुल्क के साथ है। मुल्क को खोखला ना करें। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ अब्बा है ਉਹਨੂੰ भी ਅਸੀਂ 4 साल ਦਿੱਤੇ ਸਨ, सबर करो। वो अब्बा जी 4 साल गुजार के गए ने, कोई गल नहीं। 4 दिन अगर गुजारने पै रहे ने अंदर, उस ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अंदर देते सो तो ਤੁਸੀਂ बड़े खुश होते सो। उस वक्त तो आप कहते थे नया पाकिस्तान बन रहा है। लोगों को पकड़ पकड़ के जब अंदर करते थे, किसी को बाहर रहने दिया था? नवाज शरीफ अंदर, शहबाज शरीफ अंदर, मरियम अंदर, हमजा अंदर, सारी की सारी पार्टी लीडरशिप
ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद, एहसन इकबाल, राणा साहब, हर बंदा अंदर। उस वक्त सब ठीक था, अपनी बारी आई तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जिस तरह लोगों को अंदर फेंकते थे, ये मकाफात अमल है, ये अल्लाह का निज़ाम है। जो किसी के लिए गड्ढा खोदेगा उसमें सबसे पहले खुद जाएगा। आपने जो जो दूसरों के साथ किया, अगर आपने लोगों को उस वक्त इज्जत दी होती, आज आप इज्जत ले रहे होते। अगर आपने लोगों को उस दिन इंसान समझा होता, सिर्फ सियासी मुखालिफ समझा होता। राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने कौन सा मुकदमा डाला? आपने वो मुकदमा उसके ऊपर डाला जिसके ऊपर उसको सजाए मौत होती है। और मैंने उस दिन उस मीटिंग में बैठ के कहा था, यह काम मत करो, इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी के ऊपर नजायज मुकदमा डालने का हिसाब इस दुनिया में भी देना पड़ता है, उस अल्लाह के पास जाके भी, उसकी बारगाह में भी देना पड़ता है। किसी के ऊपर आप ऐसा मुकदमा डालें जिसके ऊपर उसको सजाए मौत होती हो। आज मैं सबको कहना चाहता हूं, ये मुल्क के साथ अपनी सबसे ज्यादा हमारी वाबस्तगी किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, किसी शख्सियत के साथ नहीं है, इस मेरे मुल्क के साथ है। मैं हर सियासी शख्सियत को पीछे समझता हूं, इस मुल्क को आगे समझता हूं। ये मुल्क है तो सारी सियासत है, ये मुल्क है, ये मुल्क है तो ये सारी सियासत है। सियासत जो है इस मुल्क से मुकद्दम नहीं है। ये मुल्क कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग अपने बच्चों को कुर्बान करके मेरे बच्चों को बचा रहे हैं, हम उस पाक फौज के साथ। वादा आ गया आपकी तरफ से? जरा हाथ खड़ा करके बताएं जो जो जरा पाक फौज के साथ आज खड़ा है। पाक फौज, पाक फौज, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तानी फौज। इंशाअल्लाह ताला मिल के सारे नारा लगाएंगे, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।